तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं हमारे गांव दहरदा दिवाली मनाने के लिए और दिकुल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो हमेशा यही बोलता है कि मुझे तो गांव जाना है, गांव में ही रहना है। तो फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठे और हमारे आसपास सारे आईटी के बंदे बैठे थे। तो दिकुल तो बहुत बोर हो रहा था क्योंकि उसको एक भी बच्चा खेलने के लिए नहीं मिल रहा था, बार बार फ़ोन देख रहा था, सबसे बातें भी कर रहा था। फिर हमने खाना वाना खाया, सबके साथ शेयर किया। सब आईटी वाले थे तो काफ़ी अच्छी हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी, बॉन्डिंग बन गई थी। लेकिन दिगुल बहुत बोर हो रहा था क्योंकि धीरे धीरे सब लोग सबका स्टेशन आ रहा था और सब लोग उतरते जा रहे थे। और हमारे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई थी कि हमारी ट्रेन सुबह 9:30 बजे झांसी पहुंचने वाली थी और वो 2 बजे झांसी पहुंची। और उसके बीच में हमने एक ट्रेन भी चेंज की क्योंकि आउटर पर खड़ी हो गई थी और झांसी रेलवे स्टेशन तक वो जा ही नहीं रही थी। तो हम दूसरी ट्रेन में जाकर बैठे। फिर फाइनली हम झांसी पहुँचे 2-2:30 बजे। और फिर हमने सोचा कि चलो कुछ खाते हैं, तो हमने अच्छा सा रेस्टोरेंट सर्च किया। तो झांसी में जो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था हम वहाँ गए, बहुत ही टेस्टी फूड था और दिकुल को तो बहुत मज़ा आया खाना खा के बहुत मस्ती कर रहा था। फिर हमने दिकुल को यम्मी यम्मी खाना खिलाया। उसके बाद हमने सोचा कि यहाँ झांसी आए हैं तो चलो झांसी का म्यूज़ियम देखते हुए चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पार्क भी थे यहाँ पर, बट हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो हम झांसी की रानी का म्यूज़ियम देखने के लिए गए। आप बच्चों को अगर ऐसे म्यूज़ियम या जू ये सब दिखाते हो उनके बचपन में तो उन पर काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि आप जब चीज़ें सामने देखते हैं तो काफ़ी बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो आप कहानी सुनाते हैं, उसके साथ अगर आप कोशिश करें कि बच्चों को ऐसी जगह पर ले जाकर लाइव दिखाएंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। हमने दिकुल को सारी चीज़ें जो वहाँ लिखी थी वो पढ़कर उसको बताई कि कैसे क्या हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, कैसे उन्होंने युद्ध लड़ा था, इन सब की भी हमने उनको नाम बताए। तो दिकुल देखकर बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश हो रहा था। वहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी सेंचुरीज़ की ये प्रतिमाएं रखी थी और इतना फाइन वर्क, इतना सुंदरता से इनको बनाया था। लेकिन हमारी मजबूरी है कि ये सारी खंडित थी। देखिए आप, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी वहाँ पर म्यूज़ियम में। तो ये सब रानी लक्ष्मीबाई के दुर्ग से मिली हुई थी और कुछ जो झांसी के पुराने मंदिर थे वहाँ से ली हुई थी। यहाँ पर जैन धर्म का भी काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था तो वहाँ के भी बहुत सारे स्टैचूज़ यहाँ पर थे। फिर दिकुल बार बार बोल रहा था कि मम्मा मुझे इनकी तलवार चाहिए, मुझे भी लड़ना है। झांसी की रानी का बेटा कहाँ है, तो उसको हम बार बार बता रहे थे कि ये पीछे है, ऐसे वो लड़ी थी। तो बहुत सुंदर म्यूज़ियम है, आप कभी भी अगर झांसी जाएँ तो ये म्यूज़ियम ज़रूर जाएँ। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं महारानी लक्ष्मीबाई की। देखिए इस तरह से स्टैचू बने हुए हैं ताकि बच्चों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। और फिर फाइनली हम हमारे गांव पहुंचे। दोस्तों अगर आपको भी ये इंस्पिरेशनल वीडियो और हमारी जर्नी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारा वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू।